और फिर से आएंगे जमशेदपुर में बैटरी ब्लास्ट होने से टाटा स्टील के अंदर अचानक से आग लग गई। धू धू कर जलती ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक भीषण हादसा पेश आया है। टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुई है बैटरी, जिसकी वजह से यह आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नॉन ऑपरेशनल कोक प्लांट में बैटरी ब्लास्ट हुई और इस वजह से वहां पर आग लग गई। 3 ठेका मजदूर बताया गया कि इसकी जद में आ गए हैं। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी ठेका मजदूरों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लापरवाही हुई? आखिर बैटरी ब्लास्ट कैसे हुई है? यह दुर्घटना है या लापरवाही है? इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन 3 ठेका मजदूर जो इसकी जद में आए हैं और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टाटा स्टील के अंदर की। बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से यह आग लगी है। गर्मी भीषण पड़ रही है और आगजनी की घटनाएं झारखंड के अलग अलग हिस्सों से इस बार देखने को मिली थी। कई दफा प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। प्रभात, आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि नॉन ऑपरेशनल प्लांट में बैटरी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। 3 ठेका मजदूर इसकी जद में आए हैं। आखिर ये बैटरी ब्लास्ट कैसे हुई? क्या लापरवाही है या दुर्घटना है? क्या कुछ जानकारी मिली है? बिल्कुल जिसान, देखिए जो टाटा स्टील कंपनी है वो कभी भी सुरक्षा से कभी कंप्रोमाइज नहीं करती है। अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से जो नॉन ऑपरेशनल जो बैटरी था वो क्यों ब्लास्ट हुआ, क्या कारण था, और ब्लास्ट लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी और ब्लास्ट इतना तेज था कि अगल बगल के जो ठेका मजदूर थे उनके कान में भी आवाज गई और अब सब कंपनी परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, उसमें 3 जो ठेका मजदूर थे वो घायल हुए, जिसमें एक की गंभीर स्थिति गंभीर है, जिससे पैर में काफी गंभीर चोट आई है और जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा है और पीसीयू में चल रहा है। लेकिन जो 2 मजदूर है उनकी मामूली चोटें आई है और एक को हल्का फुल्का अगर कहें तो गैस की वजह से उसकी छाती में दर्द थी, वो अभी नॉर्मल है। लेकिन आपने कहा कि किस तरीके कहीं ना कहीं ये दुर्घटना है या फिर क्या वजह है, इसकी जांच कंपनी शुरू कर दी है और इस जांच करने के बाद ये बातें भी सामने आ गई आखिर क्यों ये ब्लास्ट हुआ। इससे पहले भी एक बार ब्लास्ट हुआ था, उस समय किसी तरह का कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ था। लेकिन जो कोक प्लांट है उसमें ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं कंपनी की जो मानक है उस पर थोड़े सवाल जरूर खड़ा होते हैं। हालांकि कंपनी सुरक्षा के में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा प्रभात, आग का दायरा अभी क्या आग को काबू में कर लिया गया है? बिल्कुल जिसान, देखिए आधे घंटे पहले ही, क्योंकि कंपनी परिसर में टाटा स्टील का खुद का अपना दमकल है और दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंची मौके पर और उसे आग पे काबू पा लिया गया और आग बुझा भी दिया गया है। और जो विशेषज्ञ हैं वो प्लांट के, उनको लगा दिया गया है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुई उसकी जांच की जा रही है। निश्चित है जांच के बाद सामने आएगी कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ होने का क्या कारण था, क्योंकि भविष्य में इस तरीके का दोबारा ना हो इसमें भी कंपनी गंभीर है। जी, यानी वक्त रहते आग को काबू में कर लिया गया, कोई आर्थिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ? देखिए जिशान, आर्थिक नुकसान के बारे में कंपनी ने जो टाटा कंपनी का जो अपना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है उसने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें कंपनी की आर्थिक स्थिति का मेंशन तो नहीं किया, लेकिन जो घायल है उसकी स्थिति का मेंशन जरूर किया है। जो उन लोगों ने टाटा स्टील ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी में जो ब्लास्ट हुआ जो कितना का नुकसान है, कितना क्षति है, ये सारी बातें जो है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। जी जी साहब। लेकिन अमूमन क्या होता है ना प्रभात, देखिए ये झारखंड में कुछ और ऐसे प्लांट है, पिछले दिनों कई घटनाएं सामने आई थी। सुरक्षा के आपने तो कहा कि ठीक है टाटा स्टील में सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि इस तरह के जो प्लांट होते हैं जहां पर कई हैजार्ड्स हो सकते हैं, खतरा हो सकता है, वहां पर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन दूसरे प्लांटों की अगर हम बात करें तो वहां पर इसकी कमी दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा जिसान। देखिए जमशेदपुर में अगर कई और कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, और आदितपुर में इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती है। कहीं ना कहीं आदितपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे ऐसी घटनाएं हुई है और उसमें कैजुअलिटीज भी हुए हैं। कुछ दिन पहले ही अगर हम कहें तो सरायकेला खरसवां के जो स्पंज आयरन कंपनी में ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत भी हो गई थी और कई उसमें झुलस भी गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील, मैंने पहले भी कहा, सुरक्षा से कंप्रोमाइज कभी नहीं करता। आपने सही कहा कि वहां पे सेफ्टी ऑफिसर रहता है। निश्चित है सेफ्टी ऑफिसर से भी क्वेश्चन आंसर होगा कि आपने कैसे क्या जांच किया था, चाहे क्यों, क्या कारण है, उसका स्पष्टीकरण टाटा स्टील जरूर मांगेगी। लेकिन टाटा स्टील और अन्य कंपनियों में अंतर इतना ही है कि जैसे मैंने कहा कि सरायकेला खरसवां में जैसे ब्लास्ट हुआ था तो वहां 2 मजदूरों की मौत हुई थी, कई
मजदूर घायल है जिसका अभी भी इलाज चल रहा है, जो जल गए थे। लेकिन टाटा कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं करती। आने वाले दिनों में ये भी खुलासा होगा कि आखिर क्या वजह थी जो बैटरी ब्लास्ट किया, और बैटरी ब्लास्ट करने के बाद तो कंपनी को कितने भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जी जी अजय प्रभात, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि अगर दुर्घटनावश इस तरह से घटना घट जाती है, मजदूर घायल हो जाते हैं, कई दफा मौत भी हो जाती है, टाटा स्टील अपने तरफ से क्या प्रावधान करके रखा है ऐसे मजदूर? इलाज तो टीएमएच में जरूरी है ही है, सबसे पहला तो प्रायोरिटी वही है, लेकिन इसके अलावा और किस तरह से मजदूरों की आर्थिक मदद की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए किसान, देखिए पहले टाटा कंपनी में जो स्थायी मजदूर हुआ करते थे, अगर उनके साथ अगर किसी तरह का कोई कैजुअलिटी हो जाते थे तो कैजुअलिटी में जो परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाता था और जो भी सेटलमेंट है वो पूरी की जाती थी। लेकिन अब कंपनी परिसर के अंदर में ज्यादातर जो ठेका कंपनी के मजदूर है, ठेका कंपनी के साथ में उनका टाई अप है, और ठेका कंपनी निश्चित है अगर मजदूर उस तरीके से अगर घायल हुआ तो ठेका कंपनी उसको क्या देता है, ये आपने बड़ी बात है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो ठेका कंपनियां होती हैं, ठेका मजदूर होते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक प्रावधान बनाने की जरूरत है, क्योंकि टाटा स्टील ने तो उन्हें आउटसोर्स कर लिया। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, उनके वेजेस को लेकर, मजदूरी को लेकर या कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं घटती, तो इस पर क्या प्रावधान बनाया गया? बिल्कुल, देखिए टाटा स्टील का जिसान मैं बता दूं कि टाटा स्टील हर चीज पे फूक फूक के कदम रखता है। जैसे आपने कहा कि जो ठेका कर्मी मजदूर है उसके लिए क्या मानकता है, तो टाटा स्टील के अंदर जो भी ठेका कर्मी अंदर अगर काम करने जाते हैं तो जो भी नाम से बिना हेलमेट, बिना शूज के, बिना सेफ्टी बेल्ट के, ये टाटा स्टील के अपना जो विंग है, अपना जो उनका जो इंटरनल जो सिक्योरिटी होता है वो पूरी तरीके से जांच करती है। अगर थोड़ी सी भी खामियां पाई जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, और ये भी तय किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या जीएसटी का फुलफिल कर रहा है या लेबर एक्ट का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें भी टाटा स्टील के जो अपने सिक्योरिटी का जो विभाग है वो जांच करती है। अगर पकड़े जाते हैं तो उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है। तो इसलिए टाटा स्टील के अंदर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, ठेका कंपनी जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो काम करती है, तो वो अपने मजदूरों को इस सारी चीजों का फैसिलिटी जरूर देती है। और ये घटना हुई है, निश्चित है टाटा स्टील जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो लेबर काम कर रहे थे उसकी पूरी देख रेख करने के लिए कहेगा, और आने वाले दिनों में ऐसा होता भी है। क्योंकि टाटा स्टील में अब तक हमने नहीं देखा आज दिखान कि टाटा स्टील में किसी मजदूर की मौत हुई या ठेका मजदूर की मौत हुई तो उसको मुआवजा को लेकर क्या ठेका कंपनी का गेट जाम किया हो या कंपनी का गेट जाम किया जाता है। ऐसी अभी तक कोई घटनाएं सामने नहीं आई। लेकिन टाटा स्टील निश्चित है कंपनी परिसर के अंदर घटना घटी है तो सवाल जरूर लोग पूछेंगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी कंपनी के अंदर इस तरीके का ब्लास्ट हो रहा है तो क्या? कंपनियों में शुमार है टाटा स्टील का, और निश्चित तौर पर टाटा स्टील नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से बदनुमा दाग इस प्रतिष्ठित प्लांट के ऊपर लगे, और यही वजह है कि फूक फूक कर कदम रखती है। तीनों मजदूरों को टीएमएच में भर्ती करा दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।